हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यस अभी का सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक मतलब क्या भाई, जो जिससे रिलेटेड सबसे ज़्यादा कमेंट भी आते हैं सर इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाओ। तो चलिए फाइनली इसी टॉपिक को जितना हो सके डिटेल में कवर करने की कोशिश करेंगे। एंड जैसे कि मैंने हमेशा आपको कहा है कि जो लर्निंग पॉइंट है भाई उसको कभी स्किप मत करना। काफ़ी लोग लर्निंग पॉइंट को स्किप कर लेते हैं एंड बाद में वो पछता जाते हैं। मतलब देखिए, जो टॉपिक अभी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, हर जगह पे उसकी ही चर्चा होती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड टॉपिक किससे रिलेटेड है आप सभी लोगों को पता ही है, डिफेंस सेक्टर को लेकर। और डिफेंस में भी किस चीज़ की चर्चा सबसे ज़्यादा यहाँ पे हो रही है, तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं यस, जो मिसाइल सिस्टम हमारा जो देखने को यहाँ पे मिल रहा है, इससे रिलेटेड चर्चा ज़बरदस्त होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। मतलब इंटरनेशनल लेवल पे भी अगर देखा गया, जो अभी ऑपरेशन सिंदूर यहाँ पे हुआ था और जो एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम कि अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ग्लोबल लेवल पे इसकी हम लोग को चर्चा होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड इसी से लेकर जो लोग सवाल यहाँ पे पूछ रहे, सर ब्रह्मोस मिसाइल से रिलेटेड वीडियो बना दीजिए। ब्रह्मोस मिसाइल में अगर देखा गया कौन से कंपनीज यहाँ पे आती है जो कि ब्रह्मोस मिसाइल में अपना योगदान देती है, ठीक है, तो इससे रिलेटेड सारे पॉइंट्स मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा। बट जैसे मैंने शुरुआत में आपको क्या बोला कि लर्निंग पॉइंट को कभी स्किप मत करना। लर्निंग पॉइंट मतलब क्या, देखिए ये बात मैंने इसके पहले भी आपको यहाँ पे बताई है। कौन सा, कि देखो किसी भी एसेट क्लास में चले जाओ, किधर भी आप चले जाओ, ठीक है, कोई भी बिजनेस कोई सेक्टर ऐसा खराब नहीं होता है। सबसे खराब चीज़ अगर कोई होती है तो वो होती है इंसान की टाइमिंग, ठीक है। और टाइमिंग मतलब क्या दोस्तों, यस, जब हर कोई एक चीज़ की चर्चा अगर बहुत ज़ोरों शोरों से करना स्टार्ट करे, ठीक है, तो थोड़ा सा सावधान भी होना होता है, ठीक है। मतलब क्या होता है दोस्तों, देखो अभी हर कोई डिफेंस की यहाँ पे बात करता है, ठीक है। डिफेंस कोई खराब चीज़ नहीं है। यहाँ पे डिफेंस सेक्टर की बात करें, ठीक है, रेलवे सेक्टर की बात करें, किसी भी सेक्टर की बात करें, रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर ले, इंफ्रा की बात कर ले, कोई सेक्टर खराब नहीं होता है। बट उसका टाइमिंग ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे होती है, जहाँ पे काफ़ी रिटेल इन्वेस्टर मार खाते हैं। मतलब जो चीज़ें हर जगह पे बोली जाती है, दिखाई जाती है, उसी के पीछे भागना ये सबसे ज़्यादा डेंजरस पॉइंट होता है। ये मैंने इसके पहले भी आपको कहा है। जो मैं बार बार कहता हूँ ना, तीन चीज़ें होती है, एक होता है स्टेज 1, दूसरा होता है स्टेज 2 जहाँ पे एकदम स्टॉक रॉकेट बनता है, और फिर वो ऊपर से 30-40% गिरता है जो होता है स्टेज 3। और इसमें सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन आपको कहाँ पे देखने को मिल जाता है, लोगों का, न्यू लोगों का, यस, स्टेज 2 में। क्यों? क्योंकि वो चीज़ें रोज़ भाग रही है करके, ठीक है। मैं अगेन कह रहा हूँ, खरीदना नहीं खरीदना वो आपकी मर्जी यहाँ पे होती है कोई भी चीज़ को लेकर। बट उसके पीछे का जो मैंने आप लोगों को पॉइंट बोला है कि रीज़न, जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि वाई आप किसी भी कंपनी में क्यों जाना चाहते हो, वो आपका क्लियर होना चाहिए। अगर आपका रीज़न ये है कि बस हर कोई बात कर रहा है, तेज़ी हो रही है डबल ट्रिपल हो जाएगा, हर कोई अपने साइड से बोल रहा है, ये रीज़न होगा तो काफ़ी मुश्किल आपके लिए यहाँ पे फिर आगे हो सकती है, ठीक है। रीज़न हमेशा बिजनेस ओरिएंटेड होना चाहिए। एंड अगर जिसको बिजनेस एक्चुअल में अच्छा लगता है ना दोस्तों, उसके पास इस प्रकार की कंपनियां पहले से ही होती है, ठीक है। तो ये पॉइंट हमेशा लेकर चलना, जो मैं लर्निंग आप लोगों को यहाँ पे सिखाता हूँ। बट अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्य यही है कि काफ़ी सारे बिगनर्स क्या करते हैं, न्यू कमर्स इस प्रकार के लर्निंग को स्किप करते हैं। वो बस सिर्फ स्टॉक्स के पीछे भागते हैं। स्टॉक खरीदना कोई रॉकेट साइंस नहीं है भाई, एक बटन पे स्टॉक मिल जाता है, बट उसके पीछे का जो लॉजिक होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। सो चलिए जितना हो सके मैंने मेरे साइड से आप लोगों के सारी बातें बता दी। अभी टॉपिक को ही कंटिन्यू कर लेते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पे मिसाइल से रिलेटेड किसकी बात करते हैं, ब्रह्मोस। ब्रह्मोस का नाम तो आपको पता ही है कि हमारी जो ब्रह्मपुत्रा जो रिवर देखने को मिल जाती है, वैसे ही रशिया की भी अगर हम लोग बात करें, मोस्कवा, इन दोनों के रिवर्स की अगर हम लोग बात कर ले, जो नदियाँ देखने को मिल जाती है, उसी के नाम से ये हम लोग को ब्रह्मोस नाम देखने को यहाँ पे मिल चुका है, ठीक है भाई। सो जैसे कि आपको पता ही, ऑपरेशन सिंदूर के बाद अभी वियतनाम से लेकर सऊदी अरेबिया तक मतलब बहुत ज़्यादा डिमांड हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है ब्रह्मोस को लेकर। तो कौन से शेयर्स यहाँ पे मतलब फोकस में यहाँ पे रहेंगे, इससे रिलेटेड सबसे ज़्यादा अगर कोई सवाल पूछ रहा है, वो पूछ रहा है बीडीएल को लेकर, ठीक है। क्यों बीडीएल को लेकर क्यों सवाल पूछे जा रहे हैं, क्योंकि बीडीएल अगर देखा गया तो मिसाइल में हमारे देश में जितने भी बड़े बड़े मिसाइल्स हुए हैं उसमें बीडीएल का बहुत बड़े लेवल का योगदान है, ठीक है। पर क्या ब्रह्मोस में अगर देखा गया तो बीडीएल का योगदान उतना बड़ा है, तो ये देखने वाली बात है। अगर आप ब्रह्मोस को चेक करने जाओगे, सबसे बड़ा योगदान किसका होता है पता है दोस्तों, मैन्युफैक्चरर का। भाई बना कौन रहा है। सो अगर आप चेक करने जाओगे बीडीएल को, यहाँ पे डिजाइनर या फिर मैन्युफैक्चरर, तो आप यहाँ पे देख सकते हो आपको ब्रह्मोस का यहाँ पे क्या देखने को मिल जाएगा दोस्तों, मैन्युफैक्चरर हो या फिर डिजाइनर की भी अगर हम बात करें, तो बीडीएल का नाम देखने को नहीं मिल रहा है। इसका अर्थ ये नहीं मैं बोल रहा हूँ कि बीडीएल का योगदान नहीं है, बट जो बड़ी कमाई होती है ना, वो इन सेगमेंट में हम लोग को होते हुए देखने को मिल जाती है, डिजाइनर एंड मैन्युफैक्चरर में, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को बीडीएल का नाम देखने को नहीं मिल रहा है। जैसे कि मैं चलो आपको कुछ एग्जाम्पल दिखा दूँ, जैसे कि आकाश मिसाइल, ये भी कमाल की मिसाइल है, आप सभी लोगों को पता है। मतलब आप कह सकते हैं सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम में ये आ जाती है। इसमें देख लो, थोड़ा नीचे जाता हूँ, आप चेक कर लो, मैन्युफैक्चरर कौन है, बीडीएल।
देन अगर हम लोग बात कर ले दोस्तों अग्नि, ठीक है, अग्नि में भी कितने सारे अग्नि हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, बहुत सारे अग्नि मिसाइल देखने को मिल रहे हैं। नीचे जाएंगे, ठीक है, डिजाइनर रहेगा डीआरडीओ, बट मैन्युफैक्चरर देखो कौन है, बीडीएल। देन अगर हम लोग बात करेंगे कौन सा, पृथ्वी मिसाइल, पृथ्वी मिसाइल में भी अगर आप जाओगे चेक कर लो कौन है मैन्युफैक्चरर, बीडीएल, ठीक है। देन अगर हम लोग बात करें मिलन, मिलन मतलब क्या, ये भी मिसाइल ही है, बट ये कौन सा है, एंटी टैंक मिसाइल है, ठीक है। इसमें भी अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे नीचे अगर मैं चला जाता हूँ यहाँ पे, तो आपको बीडीएल का नाम तो जरूर देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। यस, मैन्युफैक्चरर ये देख सकते हो, ठीक है। आपको यहाँ पे भारत डायनामिक लिमिटेड का नाम देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। देन अगर आप देखोगे एक और इस प्रकार की मिसाइल से यहाँ पे देखने को मिल जाती है, ये भी एंटी टैंक मिसाइल है। इधर भी अगर आप नीचे चेक करने जाओगे और भी कंपनीज है नो डाउट मैन्युफैक्चरर में, बट बीडीएल का भी योगदान देखने को मिला। ये मैं आपको सारी बातें क्यों बता रहा हूँ, यस, जो आप ये यहाँ पे देख रहे हो ब्रह्मोस से रिलेटेड अगर मैं बात करूँ, यस, ब्रह्मोस में डिजाइनर की भी बात कर ले या फिर मैन्युफैक्चरर की बात कर ले, आपको बीडीएल का नाम यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। सो ये सबसे पहले पॉइंट आपको अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए। अभी नेक्स्ट इमीडिएटली सवाल जो आपके दिमाग में आ चुका है, ओ माय गॉड, तो फिर यहाँ पे ब्रह्मोस में बीडीएल का कोई योगदान ही नहीं है। मैंने जस्ट अभी 2 मिनट पहले बोला, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ब्रह्मोस में भी बीडीएल का हम लोग को अच्छा खासा योगदान देखने को यहाँ पे मिल जाता है, बट यस, हम कह सकते हैं कुछ इसेंशियल कंपोनेंट्स एंड सिस्टम तक ही यहाँ पे क्या करता है बीडीएल ब्रह्मोस मिसाइल में अपना योगदान यहाँ पे दे पा रहा है। और मैंने शुरुआत में अभी आप लोगों को क्या बोला, सबसे ज़्यादा जो कमाई होती है, ठीक है, अर्निंग होती है, वो डिजाइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग में हम लोग को बहुत ज़्यादा कमाई देखने को मिल जाती है। इसमें भी कमाई होती है, बट उतनी नहीं जितनी कि हाँ वो बाकी सेगमेंट में हम लोग को देखने को मिल जाती है उतना। सो अभी तक आप लोगों को क्या समझ में आया, अभी तक का कंक्लूजन क्या है दोस्तों, कि यस, बीडीएल की अगर बात करें ब्रह्मोस में भी उनका योगदान जरूर देखने को मिल रहा है। चलो मैं एक आपको ऐसे ही रफ एस्टिमेट से रिलेटेड एग्जांपल दे दूं तो थोड़ा आपको इजीली समझ में आ जाएगा। जैसे कि मान लो हमारा आकाश मिसाइल जो देखने को मिल रहा है, अग्नि देखने को मिल रहा है, पृथ्वी देखने को मिल रहा है, मान लो इससे रिलेटेड एक्सपोर्ट का ऑर्डर आया फॉर एग्जाम्पल के लिए, एंड इसमें अगर देखा गया तो 100 रुपये का पेमेंट हुआ, तो उसमें से आप कह सकते हैं मोटा मोटी 70 रुपया बीडीएल को जाता है। किसमें, आकाश अग्नि पृथ्वी में, मतलब 70% के आसपास किसको मिलेगा, बीडीएल को मिलेगा। मोटा मोटी 10-15% डीआरडीओ के पास चला जाएगा, एंड बाकी अदर प्लेयर भी रहेंगे, उनके पास 5-10% रहेगा, पर मोटा मोटी कौन कमाएगा, बीडीएल कमाएगा। बट किसमें, आकाश अग्नि एंड पृथ्वी पे। वहीं पे अगर ब्रह्मोस की बात करें तो रफली एस्टिमेट्स की अगर हम बात करें तो 30% के आसपास, 20-30% आप कह सकते हो, ठीक है। अभी ये एग्जैक्ट एस्टिमेट्स किसी के पास अवेलेबल नहीं होते भाई, कॉन्फिडेंशियली होती है ये सारी चीज़ें, बट फिर भी जो रिपोर्ट सोर्सेज के जरिए जो बातें देखी जा रही है वो इतना होता है। अभी 30-20% भी कोई खराब चीज़ नहीं है, हाँ, बट जितना कि अग्नि पृथ्वी एंड आकाश मिसाइल से रिलेटेड अगर हम लोग अर्निंग की बात कर ले, उतना तो नहीं है यहाँ पे। क्यों, क्योंकि ऑब्वियसली उस मिसाइल सिस्टम में कौन है भाई, खुद मैन्युफैक्चरर बीडीएल देखने को मिल जाता है, जो ब्रह्मोस में उतना मैन्युफैक्चर हम लोग को इसका देखने को नहीं मिल जाता है। क्योंकि ब्रह्मोस में आपको पता ही है, यस, हमारा इंडिया एंड रशिया इन दोनों का जॉइंट वेंचर हम लोग को देखने को मिल जाता है। तो ये पॉइंट भी आप लोगों को अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, ठीक है। सो जो लोग सोच रहे हैं कि बीडीएल में इस ब्रह्मोस के चलते यहाँ पे कंसिडर करने यहाँ पे जा रहा हूँ या जा रही हूँ, तो ये पॉइंट को आप जरूर थोड़ा बहुत इसके बारे में विचार यहाँ पे कर सकते हो। हाँ, अगर भविष्य में ऐसी खबर आ गई कि आकाश अग्नि या फिर पृथ्वी मिसाइल को लेकर, ठीक है, और भी मिसाइल से, मैं जस्ट एग्जांपल आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, इससे रिलेटेड अगर कोई ऑर्डर्स बिल्डर्स आ रहा है तो फिर भाई बीडीएल तो एकदम ही खुशी से पागल यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि यस, इससे उनकी सबसे ज़्यादा अर्निंग यहाँ पे होती है। देन अगर हम लोग बात करें ब्रह्मोस में और भी कंपनीज का योगदान होता है, ऑब्वियसली भाई एक चीज़ जो होती है, जैसे कि बेसिक एग्जाम्पल ले लो भाई, कोई गाड़ी भी बनती है तो गाड़ी में भी कितनी सारी चीज़ें होती है, इंजन होता है, टायर होता है, देन उसी के साथ साथ एयरबैग सिस्टम होता है, सीट्स होते हैं, ठीक है, एंसिलरी वाला पार्ट होता है। तो वैसे ही मिसाइल सेगमेंट की भी अगर बात करें तो मल्टीपल चीज़ें यहाँ पे होती है। सबसे बड़ी तो चीज़ आपको पता है कौन सी होती है, यस, एक्सप्लोजिव्स की अगर हम लोग बात करें, एंड एक्सप्लोजिव्स में अगर हम लोग देखें तो प्रीमियर एक्सप्लोजिव, ठीक है, इस कंपनी को आप स्टडी कर सकते हो, जो कि आप देख ही सकते हो कि डिफेंस सेगमेंट में, इसरो में भी ये कंपनी काम करती है, डीआरडीओ से रिलेटेड भी इनका योगदान देखने को मिल जाता है। सोलार इंडस्ट्री की अगर हम लोग बात करेंगे, ये भी माइनिंग एक्सप्लोजिव में काम करते हैं। इसको तो हम लोगों ने बहुत बार कवर किया है, जैसे कि जो ड्रोन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। कुछ लोगों ने कमेंट भी किया था सर ये नगस्त्र नहीं है, आई गेस नागस्त्र है करके, ठीक है। तो ठीक है, प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है, बट यस, ये जो ड्रोन्स देखने को मिल जाते हैं, कामाकाजी ड्रोन्स जो रहते हैं, वो भी सोलार इंडस्ट्री बनाने का काम यहाँ पे करती है। सो इन कंपनीज को भी आप चाहो तो स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। देन पीटीसी इंडस्ट्रीज की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, इसका भी योगदान, मतलब मेटल कंपोनेंट्स में कंपनी काम करती है, अलग अलग चीज़ों में काम करते हैं, शिप मरीन में है, एलएनजी में भी है, ऑयल एंड गैस में एंड डिफेंस में भी है, ठीक है। वैसे अगर हम लोग बात करें बीईएल, ये भी कंपनी हम लोग को अलग अलग सेगमेंट में यहाँ पे काम करते हुए देखने को मिल जाती है, जहाँ पे डिफेंस में भी इनका योगदान है, डेटा पैटर्न का भी योगदान देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो ठीक है दोस्तों,
जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, अगेन कह रहा हूँ, ये सिर्फ मैं लर्निंग पर्पस के लिए यहाँ पे कवर करते रहता हूँ, ठीक है। और जो इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने शुरुआत के जो 2-3 मिनट्स जो आप लोगों को यहाँ पे बताए हैं, उसको भी आप लोगों ने अच्छी तरीके से समझना है यहाँ पे, ठीक है। वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले यहाँ पे करते हैं। सो चलिए, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी सारी यहाँ पे मैंने कवर कर ली। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।